हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमः शिवाय सभी को। कैसे आप सभी लोग हो? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी आ गई है और यूपी एसआई की भी वैकेंसी आ गई है। और जो नोटिफिकेशन है उसमें मतलब दिया नहीं गया है कि कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब लास्ट डेट होगी और एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं और फीस वगैरह कितनी होगी। तो उसमें उन्होंने मतलब बस मेंशन कर दिया कि जो अप्रैल का लास्ट मंथ है उसमें आपकी मतलब फॉर्म भरने की डेट आएगी और तभी पता चलेगा कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं और कब फॉर्म भरे जाएंगे और कब लास्ट डेट होगी। तो बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके बैठे हुए थे इसी इंतज़ार में कि कब अप्रैल का लास्ट मंथ हो और हम सभी अपने फॉर्म भरें जैसे ही फॉर्म की डेट आए। बहुत सारे भाई बहन इसी इंतजार में बैठे हैं जो यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी आई है तो उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए हैं और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब क्या है कि डाउट में है, ना तो अभी फॉर्म आया है और ना अभी मतलब फॉर्म की कोई डेट पता चली है कि कब से भरे जाएंगे और कब लास्ट डेट होगी और मतलब कितने एज तक के भर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं। बहुत क्वेश्चन है, बहुत डाउट है। लेकिन जो उसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ था तो हमें लगा कि चलो अप्रैल के लास्ट मंथ तक पता चली जाएगा। तो अप्रैल भी चला गया, मई आ गई, लेकिन आज भी कुछ भी पता नहीं है और पता नहीं कब फॉर्म की डेट आएगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे, एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। तो देखो कब होता है ना कि भाई कोई फॉर्म निकला, उसकी डेट आ गई, फॉर्म भर दिया और आराम से पढ़ाई कर रहे हो। इसका ना तो अभी फॉर्म आया, ना भरा गया, ना कुछ। जो ओवर एज हो गए हैं उनके अंदर से ये भी रहता है कि पढ़ें कि नहीं, बहुत डाउट भी रहते हैं, बहुत क्वेश्चन भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो चलती रहती जो भी लोग यूपी पुलिस यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे उन सभी को पता था कि मतलब अप्रैल के लास्ट वीक में ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, भर्ती बोर्ड की तरफ से नोटिस वगैरह आ जाएगा। लेकिन अब क्या है, मई आ गई, कुछ भी पता नहीं है। तो अब बहुत सारे लोग मतलब जो पढ़ाई कर रहे थे वो अब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। एक सबसे मेन चीज़ मैंने देखी है, मैं बहुत सारे टीचरों की वीडियो देखती हूँ तो उसमें कमेंट भी देखती हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा एज रिलैक्सेशन को लेके मैसेज होते हैं और उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। तो देखो, आप लोगों ने अगर ग्रुप डी या एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया है तो अब उस पर फोकस करो, अपनी पढ़ाई करते रहो। साथ साथ में आप लोग इसकी भी अपनी तैयारी करते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो। डिमोटिवेट होकर कुछ भी नहीं होगा, टाइम ख़राब होगा। ठीक है, जब भर्ती बोर्ड ने ये नोटिस जारी कर दिया है कि ये भर्ती आएंगी तो आएंगी। अब ज़रूरी नहीं कि जो उन्होंने टाइम दे दिया उसी पे आएंगे, क्योंकि देखो भर्ती बोर्ड भी बहुत ज़्यादा बिजी है। जैसे अभी यूपी पुलिस के मेडिकल अभी ख़त्म नहीं हुए, वो भी चल रहे हैं। फिर मतलब उनकी ट्रेनिंग वगैरह का बहुत सारा कुछ है। आजकल इस समाज में क्या है कि सबको ना सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी जिसके पास है वो पढ़ा लिखा है, तो बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है और भर्ती भी काफ़ी टाइम में आती है। उसके बाद भी मतलब फिर कोई किसी में निकल जाता है, कोई किसी में। और प्राइवेट नौकरी तो सब मतलब बाद की बात होती है जब नहीं मिलती है। तो जिस हिसाब से बेरोजगारी है तो भर्ती बोर्ड को यूपीएसआई की वैकेंसी बढ़ानी चाहिए और एज में भी छूट देनी चाहिए, क्योंकि इससे युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। और मैंने मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से जो नोटिफिकेशन था ओपन करके देखा मैंने, चलो फॉर्म की डेट आ गई होगी, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं था। और इस पर फिर मैंने कई यूट्यूब पे वीडियो भी देखी तो और फिर उसमें मैंने कमेंट भी पढ़े, तो उसमें सबसे ज़्यादा बस एक तो एज को लेकर थे और दूसरा डिमोटिवेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट। मतलब यही बोल रहे थे कि सर अब मतलब हमसे पढ़ाई नहीं हो रही और मतलब कब तक फॉर्म निकलेंगे, कुछ भी हमें कोई जानकारी नहीं है भर्ती बोर्ड की तरफ। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सब्र रखें और भर्ती बोर्ड की तरफ से हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई सूचना ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और आपका जो सपना है भर्ती का वो जल्द पूरा होगा। तो अपने आप पे भरोसा रखें और पढ़ाई करते रहें। तो और मेरी वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ आती है कि आपको पेशेंस रखना, धैर्य रखना है। जो आप चाहते हो, जो बनना चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपके करने से होगा और आपकी मेहनत से होगा। तो एक दिन ज़रूर होगा। ठीक, तो जैसे बोलते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसे आना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है।